बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गजब की बात है। प्रलय 4 प्रकार की है। कितने कितने प्रकार की? हाँ सुन लो। अब बहुत से लोग कहते हैं प्रलय होगी, प्रलय होगी, कब होगी? बोले कि एक युग समाप्त हो जाएगा चतुर्युगी, तब प्रलय होगी, और हम मर गए आज। अब कलयुग समाप्त कब होगा, कैसी प्रलय होगी देखी? तुम्हें दिखाई पड़ी? तो प्रलय 4 प्रकार की होती है, उनको भी सीख लो आज। एक प्रलय तो नित्य होती है, एक प्रलय नित्य होती है। कौन सी? जिस दिन कोई भूत मरता है, जिस दिन कोई मर गया उसकी प्रलय वही है। संसार में अगर कोई व्यक्ति मर गया तो कौन हुआ सिन टुमारो? कलयुग का वो अंतिम पल प्रलय किसने देखा? उसके लिए तो वही मृत्यु, वही प्रलय है। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की प्रलय। पाराशर जी बोले जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिन्त्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति में स्थित और नाश करते रहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय होता है। समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय होता है। निश्चय सर्वभूतानां प्रलयोयम चतुर्विधा। प्रलयोयम चतुर्विधा, 4 प्रकार की। नैमित्तिक, प्राकृतिक, आंत्यातिक और नित्य, ये 4 प्रकार की प्रलय हैं। इनके भेद भी सुन लो। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करने, मतलब ब्रह्म भगवान विष्णु जब कल्प में शयन करने के लिए चले जाते हैं, वो प्रलय सबसे बड़ी प्रलय है। वो कब जाते हैं? जिसमें जगतपति ब्रह्मा कल्पांत में शयन करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड की प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगियों का परमात्मा में लीन हो जाना अत्यांतिक प्रलय है। देखो, एक तो प्रलय यह है कि भगवान सोने गए तो समस्त ब्रह्मांड पानी में डूब गया और हो गई प्रलय। एक प्रलय यह है कि योगी जन अपनी इच्छा से वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित कर देते हैं, तो वो उनकी प्रलय है। वो दोबारा वापस लौट के आने वाले नहीं हैं। और एक ब्रह्मांड ही प्रलय लीन हो जाता है, वो तीसरे प्रकार की। लेकिन चौथे प्रकार की जो प्रलय है वो ये प्रलय है जिसे हम नित्य प्रलय कहते हैं। वो ये है, कौन सी? कि रात दिन जो भूतों का क्षय होता है। आप और हम सब देखते हैं कि आज उसके घर में कोई चला गया, आज उसके घर में कोई चला गया, कल उसके घर में कोई चला गया। जो रात दिन इस तरीके का हम लोगों को जाते आते देखते हैं, ये भी एक प्रलय है। इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रलय होती है। आप समझिए, कलयुग के अंत वाली या किसी युग के अंत वाली या भगवान के शयन वाली प्रलय से पहले हमारे जीवन की ये जो प्रलय है, मनुष्य जीवन समाप्त हो, ये महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा ये जीवन है, आप लोग अरबों खरबों के हैं। इस संसार में आपकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, कोई भी नहीं। लेकिन अगर आपने ये जीवन खो दिया तो आपकी वैल्यू 2 पैसे की नहीं रहेगी। 2 पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। तो उस महाप्रलय को आने से पहले, मीन्स मृत्यु को आने से पहले, अपने जीवन का कुछ कल्याण का मार्ग अपने आप में देख लीजिए। कहते ना, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जिस समय आपका जन्म हुआ आप लाख के हैं, और बिना मुक्ति किए मर गए तो आप खाक के हैं। काहे के? अब आप बताओ, मरनो चाहत कि जिंदो रहनो चाहत? जिंदे नहीं रह सकोगे अगर भगवान के नहीं बने तो। उस प्रलय कालीन स्थिति में हमारी प्रलय तो वही है जब हमारी मृत्यु हो जाए। इसलिए
उस मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए परम आवश्यक है कि हम और आप सभी भगवान नारायण के चरणों की शरण ग्रहण कर ले, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हे महाराज, वही नित्य प्रलय है। प्राकृतिक महतत्व क्रिया से सृष्टि होती है और वो प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। और अवांतर प्रलय के अंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस तरह समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते रहते हैं। मैत्रेय जी, सृष्टि स्थिति और विनाश की इन तीन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीर में समान भाव से रहना, संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं। अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वही परम पद को प्राप्त होता है। बोलो नारायण भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा।